नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम जायका लेने वाले हैं उत्तर विधानसभा का। उत्तर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां तमाम धार्मिक क्षेत्र स्थापित है, यानी महाकाल, जिसके कारण उज्जैन की पहचान होती है, वो भी मेरे ठीक पीछे है। और अभी तो महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन का सब कुछ बदल गया। पर 2023 के चुनाव में क्या होगा? कहा तो ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लगातार 6 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक और मंत्री रहे पारस जैन चुनाव जीतते रहे। एक बार राजेंद्र भारती चुनाव जीतने में कामयाब हुए, उसके बाद से बीजेपी ने यहां कब्जा कर लिया। पर 2023 में क्या होगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है माया राजेश त्रिवेदी को। तो समझते हैं और लेते हैं आज उत्तर विधानसभा का चुनावी जायका। उज्जैन की उत्तर विधानसभा, जो अपने वैभव, परंपरा, संस्कृति के कारण विशिष्ट पहचान रखती है, इस सीट का मिजाज कुछ अलग रहा है। जनता ने यहां कांग्रेस पर कम ही भरोसा किया है। एक बार जरूर राजेंद्र भारती को मौका दिया, जो अब खुद बीजेपी में है। बाकी लगातार यहां से पारस जैन चुनाव जीते। इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी से अनिल जैन कालूहेड़ा और कांग्रेस से माया राजेश त्रिवेदी मैदान में हैं। लेकिन जनता के मन में क्या, तो सबसे पहले हम छतरी चौक पर जा पहुंचे, जहां के बाजार गुलजार है। हर वर्ग के लोग यहां मिल जाते हैं। और तो और यहीं महिला ज्योतिषी से भी मुलाकात होती है। ये एक ऐसा बाजार है जहां सभी तरह के लोग आते रहते हैं, दिन भर आना जाना लगा रहता है। क्या होगा इस बार चुनाव में? सर, जो पार्टी अच्छा काम करेगी, इस बार जो काम करा है वही अच्छा चुनाव जीत सकती है। कोई भी जो कैंडिडेट अच्छा चुनाव जीते, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो। बीजेपी का शासन तो बहुत सालों चला आ रहा है, बाकी इस बार कुछ पलटवार उम्मीदवार की उम्मीद है। क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस आएगी भैया। क्यों आएगी? कांग्रेस आएगी भैया, बराबर आएगी कांग्रेस। क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये वो जैसे सभा होने के बाद में अगर जनता बहुत सारी इकट्ठी हुई ना, उस मान से बता रहा हूँ कि मेरा अंदाज ज़्यादा कि 90% कांग्रेस आएगी। जी चलिए, बहुत लोग हैं यहाँ और सभी तरह के लोग आते हैं। क्यों, क्या करोगे इस बार उज्जैन के चुनाव में? उज्जैन में यही चाहते हैं सर कि हम तो गरीबों के लिए काम हो, और हमें इतने बेरोजगार इस बार 8 महीने से कर रखा है। बहुत पर ठेले हटा दिए। हम 60 साल 50 साल से हमारे बाप दादा करते आ रहे थे, वो आज ठेले हमारे 8 महीने से पागल है, परेशान है। क्या होगा इस बार उज्जैन के चुनाव में? बीजेपी की सरकार ही बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, तो बीजेपी की सरकार तो बनना ही है। बीजेपी की मालाएं पहन रखी आपने? मैं तो ज्योतिषाचार्य हूँ, नाड़ी ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, डॉक्टर भारती वर्मा। डॉक्टर भारती वर्मा। हाँ जी। तो क्या क्या किसका भविष्य है इस बार इस बार भविष्य बीजेपी का ही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है, ग्रहों की चाल ही ऐसी है, तो बीजेपी की सरकार बननी है। और मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री अभी चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी का भी चल रहा है, शिवराज सिंह जी का भी चल रहा है। नहीं, ग्रह नक्षत्र किसके ठीक है? ग्रह नक्षत्र तो जिसके उस दिन बैठ जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, उस दिन का रहता है। मगर अभी तो ये 2 नाम चल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि इस बार चुनाव में क्या होगा यहाँ? मुझे पता नहीं सर। सरकार बीजेपी की बनेगी, कांग्रेस की? आपकी क्या इच्छा है? आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी क्या इच्छा है? मैं थोड़ी पूछने, मेरी इच्छा से थोड़ी, मैं तो आपकी इच्छा बताने आया हूँ लोगों को। मेरी इच्छा ये है कि जो मोदी जी ने बनवाया है ये, हाँ। उस हिसाब से पूरा ऐसे ही रहना चाहिए मोदी जी के हिसाब से। कांग्रेस नहीं आएगी यहाँ पर। भाजपा का गढ़ है उज्जैन, भाजपा ही आएगी यहाँ पर। अच्छा जी, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से एक ही सर लगता है। और ये लोग क्या करने वाले? क्या होगा यहाँ चुनाव में इस बार उत्तर में? बताओ, चुनाव के बारे में झाड़ी ही नहीं हमें। नहीं डालोगे? डाल देंगे नहीं, किसको डालना है? जिसको इच्छा। अरे आपकी इच्छा है, जहाँ मेरी जिसको इच्छा होगी उसको। पंजे को कमल को है, जिसको मेरी मर्जी में आएगी। नहीं, पंजे को डालेंगे नहीं, पंजे को डालेंगे, मेरी मर्जी। हाँ, आपकी मर्जी क्या है? बताओगे नहीं? मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं तो वहीं पर जाके चुपचाप डाल के आ जाऊंगा। हाँ, जिसको भी जितवाना क्यों बताओ अपन किसी को। वाने का मन बना लिया किसी को? बना लिया नहीं, पक्की बात। क्या करेंगे इस बार? लाडली बहना का पैसा मिला था? हाँ, मिला था ना। मिला था? मिला था। चुनाव में क्या होगा? किसको वोट डालोगे, बीजेपी को, कांग्रेस को? कांग्रेस को नहीं डालू, बीजेपी उसको डालूंगा, मोदी को मैं तो। अच्छा, मोदी के नाम पर? ऐसा क्या है मोदी में?
बेचारा ने घर बनाया, हमारा बहुत टूटा घर था, घर बना दिया हमारा, और क्या चाहिए हमको। अभी पैसा कर दिया उनने, टंकी दे लियो बेचारा, और क्या चाहिए अपन को। सब मिल रहा है। हाँ, क्या करोगे, क्या चुनाव में क्या करोगे इस बार? किसको वोट डालोगे? मोदी जी को। मोदी जी मतलब कमल को? कमल, बीजेपी। क्यों बीजेपी आएगी ना। आएगी बीजेपी? लेकिन पंजे ने तो वो नई प्रत्याशी उतारी है, माया त्रिवेदी। नहीं, अभी तो बीजेपी चल रही, बीजेपी आएगी। कांग्रेस अब की बार कुछ नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से देखते आ रहे हैं अपन कुछ बीजेपी का, पर काम भी अच्छा करा है, पर अब की बार कुछ क्या है, नया चेहरा आना चाहिए, मतलब यही करने का मतलब। वोट डालोगी कि नहीं? मामा जी को ही डालेंगे, और क्या। मामा जी? हाँ, क्या है मामा जी के पास ऐसा? सबके सहायता करते हो, और क्या। हाँ, बस बाकी इसके अलावा और वो माया त्रिवेदी खड़ी हुई यहाँ से, तो महिला है, आप भी महिला हो। महिला हो चाहे पुरुष हो, सोच अच्छी होना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए, देश के बारे में कुछ अच्छा करना चाहिए। कौन सोच रहा है देश के बारे में? मामा जी, मोदी जी, ऐसा ही, और क्या। इसी क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उज्जैन उत्तर का फेमस जायका मिल जाता है। यहाँ कुल्फी आइसक्रीम की कई वैरायटियां हैं और इसके जायके के दीवाने भी कई हैं। प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों के लोग भी यहाँ मिल जाते हैं। हम जायका ले रहे हैं चुनाव का, लेकिन जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ की जो फेमस चीज होती है उस तक। लेकिन यहाँ तो आइसक्रीम का नाम भी फेमस आइसक्रीम है, और बड़ी फेमस आइसक्रीम। आप देखिएगा, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितनी रखी हुई सामने, लाइन लगी हुई। यहाँ लोग लगातार लाइन में लगे रहते हैं आइसक्रीम लेने वाले। कहते हैं कि यहाँ की आइसक्रीम का जायका बहुत अलग है, और ख़ास तरह से वर्षों पुरानी ये दुकान है, वर्षों से ये बन रहा है। ये देखिए आप, ढेर सारी आइसक्रीम है यहाँ, डिफरेंट टाइप की। क्या क्या होता है आइसक्रीम में? हमारे पास सर यहाँ रबड़ी कुल्फी है, केसर पिस्ता है, सीताफल है, उसके अलावा लिक्विड में लस्सी है, बादाम शेक, श्रीखंड, रबड़ी कटोरी 100 ग्राम वाली। ऐसा क्या है, लाइन लगी पड़ी है? भैया टेस्ट के ऊपर है, और आप सब भाइयों का प्यार है। अच्छा, इस बार चुनाव में किसका प्यार है? सब जिसका बोलोगे उसका प्यार कर देंगे। बीजेपी बनेगी, अब तो बीजेपी की बनाएंगे। यहाँ हर हाथ में एक आइसक्रीम मिल जाएगी, जो भी देखेंगे आप। ये देखिए क्या है इस आइसक्रीम में? आइसक्रीम सर बहुत अच्छी आइसक्रीम है, ये बहुत अच्छी है, और गोपाल मंदिर की फेमस आइसक्रीम है ये। और उज्जैन आया, अगर आपने ये नहीं खाई तो फिर कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस? सर कांग्रेस की बनेगी, हमारे सब कांग्रेस की बनेगी। ऐसा क्यों लग रहा है? जनता सर चाहती है परिवर्तन जी। और ये दोनों किसकी बनाएंगे? क्या किसको वोट करेंगे, कांग्रेस को बीजेपी? वो तो करेंगे जब पता चले, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं। आइसक्रीम तो अच्छी है, फेमस आइसक्रीम में कितने साल से खा रहे हैं, उज्जैन में रहते हैं। इंदौर से आती हूँ मैं तो उज्जैन खाने। हाँ, आप कहाँ से? उज्जैन से आए हैं, उज्जैन से आए। वोट किसको डालने वाले इस बार, बीजेपी को? कांग्रेस को। कांग्रेस एकदम। कांग्रेस बीजेपी कुछ भी जाए, सरकार अच्छी होनी चाहिए बस। और आप लोग किसको वोट करने वाले? मैं बीजेपी को करूँगा। बीजेपी को। आप इनके साथ जाएंगे? इनके साथ ही इनके साथ जाएंगे। और आप क्या करने वाले? साथ में अभी वोट नहीं देती हूँ, लेकिन तो आप देखिए कि काफ़ी लाइन यहाँ लगी है, और बहुत लोग पहुँचते हैं यहाँ आइसक्रीम खाने। ये भी खड़े। क्या होगा चुनाव में? उज्जैन उत्तर में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने पहली बार कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और निश्चित रूप से विशाल मतों से विजय होगी माया राजेश त्रिवेदी जी की। जीत जाएंगी माया राजेश त्रिवेदी? 100% जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। क्यों सर? इसलिए जीतेगी कि वो हमेशा अपनी जेब से लगा के गरीबों का काम करती है। अच्छा। उस पर 3 बार पार्षद रही, पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का उनको वो नहीं है। क्यों? क्या करने वाले जी, कांग्रेस को? कांग्रेस को। कांग्रेस को आइसक्रीम के साथ कांग्रेस। वोट तो डालेंगे ना आप? वोट डालेंगे कि नहीं? हाँ डालेंगे। किसको, कमल को, पंजे को? पंजे को। पंजे को। हाँ, और आप किसको करेंगे? हाँ हम भी पंजे को डालेंगे। और आप? पंजे को। ऐसा क्यों, पंजे में क्या है? वो बहुत हेल्प करते हैं सबकी। तो कांग्रेस से लेकर, और आप देखिए इधर भी एक पूरा परिवार। आप लोग बाहर से आए हैं, यहीं के हैं? कहाँ से आए? We are from हरियाणा। हरियाणा। Yeah. तो हरियाणा में आइसक्रीम ऐसी मिलती है नहीं? आके देखिए। टेस्ट कीजिए। First time we are testing it. टेस्ट कीजिए। तो पूरा परिवार, जब महाकाल के कारण लोग देश भर से यहाँ आते रहते हैं। दर्शन हो गए महाकाल? हाँ जी, हो गए। दर्शन हो गए। अच्छा लगा? Yeah. कोई कमी तो नहीं? नहीं। Place here
and we enjoyed this trip here. And I must say this place is very, very nice. As per the religious station, we can say this is a very, very nice place. Everyone must come here. सरकार किसकी बनेगी देश में इस बार? मोदी की या राहुल गांधी की? ना राहुल गांधी की बनेगी, मोदी की फुल मेजोरिटी में नहीं आएगी। हाँ, कांग्रेस टक्कर देगी इस बार, देगी टक्कर पक्का देगी। वैसे सरकार एक ही है, महाकाल सरकार। एमपी में ही कांग्रेस टक्कर देगी। आपके एमपी में ही कांग्रेस टक्कर देगी। अच्छा, हाँ जी। हरियाणा में पता है एमपी का? बिल्कुल कांग्रेस टक्कर देगी। हरियाणा में तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ज़्यादा आपके बिल्कुल। ये कह रही है कि महाकाल की सरकार यहाँ चलती है और महाकाल की सरकार। महाकाल लोक बनने के बाद से इस क्षेत्र में बहुत कुछ बदला है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। इसलिए जब हम जयसिंहपुरा जैसे पिछड़े क्षेत्र में पहुंचते हैं तो अब बदलाव दिखता है और चुनावी चर्चा में सब सामने आ जाता है। अम्मा जी, किसकी सरकार बनाओगी इस बार? है? ये तो कह नहीं सकते हैं। मोदी की, शिवराज की, कमल की, पंजे की? हम तो मोदी की बनाएंगे। अच्छा, हाँ। क्यों? अब हमारे पास सब सुविधा है उनकी। मिल गई सारी सुविधा? हाँ, हमको तो पेंसिल मिलती है 600 रुपये। हाँ। हाँ, बस और कुछ नहीं मिलता। क्यों वोट डालोगे इस बार? वोट डाल देंगे ना। किसको डालोगे? कांग्रेस को, बीजेपी को? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी में क्या है? बीजेपी ने हमारे काम बहुत सक्सेस किए हैं। और कांग्रेस ने तो नया प्रत्याशी दिया यहाँ से, माया त्रिवेदी। बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा है कुछ। क्या है ऐसा बीजेपी में? बीजेपी का काम अच्छा, काम अच्छा लगता है। लोग तो कहते हैं कांग्रेस ठीक कर रही। नहीं नहीं, बीजेपी। क्या होगा इस बार उज्जैन में चुनाव में? चुनाव में क्या, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए इस बार। कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। ये बीजेपी का तो बहुत भ्रष्टाचार है, बिल्कुल जहाँ जाओ वहाँ रिश्वतखोर है वहाँ तो। बगैर रिश्वत से तो काम ही नहीं चलता बीजेपी का तो। अच्छा, सब दूर भ्रष्टाचार ही है उनका तो। 1000 दे रही है तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? बिल के बिल, लाइट के बिल भी तो इतने महंगे थे। आप क्या करने वाले हैं और चुनाव में? सर बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? जी। वो कह रहे हैं कांग्रेस ठीक काम कर रही। सबका अपना अपना। सबका अपना। तो बीजेपी के लिए ऐसा क्यों लग रहा है? सर इसलिए कि हमारे सब सपोर्ट में बीजेपी का काम है, जो भी अपना सहयोग करती बीजेपी करती है हमारी, इसलिए। फूल ही फूल नजर आते हर जगह, फूलों की बहार। किसको वोट डालोगे इस बार? किसी को भी नहीं डालेंगे। कौन क्या कुछ भी नहीं करता। अच्छा, इतने परेशान हो गए राजनेताओं से? मामा सिर्फ मम्मी को ध्यान रखता है। महाराज का ध्यान नहीं रखता है, इसलिए देने का ही नहीं। देने का ही नहीं। भैया देखो, आज जो स्कीमें फालतू जैसे निकाल रहे हैं अपन देश में, सब देख रहे हैं अभी व्यवस्था नो, पर एक मार्केट में जो चलन है, अर्थव्यवस्था का चलन है, देश की जो राजनीति इसलिए गड़बड़ा रही है कि जो एक तो ये अपना जो गवर्नमेंट नीतियां हैं, आप हर चीज़ किसी का जैसे एक फ्री मतलब देना योजना फालतू है, वो मतलब आदमी उन तक पहुंच नहीं पाती है। गिने चुने आदमी उनके पास पहुंच पाती है, वो जिसका ज़्यादातर लाभांश है अपन कोई भी नहीं जानता आम आदमी कि क्या। फ्री की योजना तो चल रही है, सब लाडली बहना का पैसा मिल गया और चलता है, ऐसा नहीं कुछ। लाडली बहना का पैसा किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? लाडली बहना। तो कौन है लाडली बहना? आप बताओ। जो टैक्स भरती है वो लाडली बहना नहीं बनेगी क्या? आप बताओ। जो लाडली बहना मतलब सब बहना होती है। जो टैक्स भर रही है, मान लो जो केवल आरटीआर भर रही है, तो आप क्या उसको हर चीज़ से सुविधा से मुक्त कर दोगे? उनको कुछ भी नहीं मिलता है। आप इतिहास उठा के देख लो, न्यूज़ वालों तो सबके पास जाओ, आपको जो आरटीआर भर रही है बेचारी, भले से वो टैक्स नहीं भर रही पर आरटीआर फाइल कर रही है, तो आप उसको क्या योजना में भाग लेने का अनुवाद वो नहीं है क्या? हक। क्या नाम है आपका? अनिल सोलंकी नाम है। अनिल सोलंकी है। ये सवाल उठा रहे हैं कि आरटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरता है उसको क्या हक नहीं है? लाडली बहना कुछ लोगों के लिए है, ये तमाम सारी योजनाएं आती, ये आपका हक है उठाने का, उठाइए, हक उठाना। यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड का भी उनको हक नहीं है, जो कि ये आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो टैक्स भरे या नहीं भरे।
मेरा भी यही है सर, कम से कम मेडिकल व्यवस्था एक ऐसे होना चाहिए, इमरजेंसी व्यवस्था ऐसी रहती है कि अच्छे लोग हैं, वो व्यवस्था गवर्नमेंट को हर एक के लिए नॉर्मल रखना चाहिए, कोई आदमी नहीं हो। इलाज मुफ्त होना चाहिए भारत के अंदर हर व्यक्ति को। हेल्थ और शिक्षा की बात बरसों से होती रही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हक बनता है आम जनता का। और आप देखिए बहुत लोग यहाँ बैठते हैं। आप क्या करने वाले इस बार चुनाव में, किसको वोट डालेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस? बीजेपी और आप? कांग्रेस एक कांग्रेस एक बीजेपी, चलिए अच्छा है। और यही चुनावी रंग दिखाई देता है। महाकाल के साथ साथ गोपाल मंदिर की भी अलग पहचान है। श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं। यहाँ की मेहंदी हाथों पर खूब रचती है, लिहाजा लोग भगवान के वस्त्र कुमकुम खरीदना भी नहीं भूलते। लेकिन अब चुनावी रंग भी दिखता है। तो चुनावी जायका लेते लेते हम उत्तर विधानसभा का गोपाल मंदिर आ पहुंचे। गोपाल मंदिर बड़ा पुराना है, कहते हैं सिंधिया ट्रस्ट का ये मंदिर रहा। देखिए आप, भगवान गोपाल यानी भगवान कृष्ण यहाँ विराजे हैं। और जब हरिहर मिलन होता है, हर यानी शिव और हरि यानी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, तो यहाँ आते मिलने। बड़ा पुराना एक मंदिर है ये, बरसों पुराना। आप देखिए सीधी तस्वीरें आप देखिएगा, यहाँ से भगवान की दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये देखिएगा बहुत खूबसूरत मंदिर, दिन भर लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। भगवान कृष्ण के दरबार में बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें सीधे भगवान कृष्ण की तस्वीर आपको नज़र आती है। यहाँ की मेहंदी बड़ी फेमस है, जो भी उज्जैन आता है तो वो दुनिया भर की मेहंदी ले जाता है। ये यहाँ की मेहंदी क्यों फेमस है? मेहंदी साहब बढ़िया उचित क्वालिटी आती है, उच्च क्वालिटी की मेहंदियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, बढ़िया तरह की। यहाँ पेड़ लगते, पौधे लगते हैं या पेड़ पौधे नहीं, यहाँ में अपने रीपेक होती है यहाँ पे। अच्छा जी। किस तरह की मेहंदी आपके पास? मेहंदी अपने वहाँ सबसे बेस्ट आती फुल मेहंदी। ये देखिए फूल मेहंदी है, ऐसे तमाम तरह की मेहंदी यहाँ आती है। मेहंदी तो मेहंदी रंग लाएगी, और यहाँ तो यहाँ की मेहंदी यदि आपके हाथ में लगी तो रंग मिल जाता है। लेकिन इस बार बताइए चुनाव में किसका रंग तेज है? बीजेपी का। तो अब तो माया त्रिवेदी नया चेहरा है यहाँ से। नया चेहरा है, पर बीजेपी तो बीजेपी, हिंदू तत्व तो हिंदू तत्व ही कहलाएगा। तो हिंदू पर ही चुनाव होगा? बिल्कुल हिंदू तत्व पे ही चुनाव होगा। कृष्ण भगवान भी यहाँ मिलते, देखिए बहुत तरह के छोटे गोपाल भगवान यहाँ रखे हुए हैं। आप क्या ले रही हैं? कपड़े ले रहे हैं। भगवान के या भगवान के ही। अच्छा, वोट किसको डालेंगे इस बार, कांग्रेस को, बीजेपी तो पंजे को? वो तो वोट डालेंगे जो बताओ भैया, हाथ के पंजे को ही वोट डालेंगे। अच्छा। और आप? हम भी उनको। अब बात मोक्षदायिनी शिप्रा की। यहाँ रामघाट पर दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई पिंडदान करने आता है तो कोई शिप्रा स्नान करके पाप नाश कर जीवन को धन्य करना चाहता है। लेकिन जगह जगह गंदगी मन को दुखी करती है और नेताओं के दावों की हकीकत सामने रख देती है। उत्तर विधानसभा में महाकाल लोग, शिप्रा का तट, तमाम सारे धार्मिक स्थल इसी विधानसभा में आते हैं। ये शिप्रा का तट है, आप देखिए शिप्रा का तट है। शिप्रा अभी बहती हुई नजर आ रही है। रोज लोग यहाँ पहुँचते हैं, दूर दूर से आते हैं। पर शिप्रा शुद्धिकरण का एक बड़ा मुद्दा रहा। अभी भी आप देखिएगा तो यहाँ से आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको गंदगी देख सकते हैं आप शिप्रा में, जिसकी डिमांड बहुत होती रही, मांग होती रही कि शिप्रा को शुद्ध किया जाए। सिंहस्थ आता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। लोग शुद्धता की तरफ बढ़ते भी है। लेकिन आम जनता के मन में क्या है, एक मिनट रुकिए आप, तो आम जनता के मन में क्या है तो इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या शिप्रा शुद्धिकरण हुआ है? इस चुनाव में ये मुद्दा होगा? यहाँ बहुत अच्छा रहना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए। जी जी, उतना साफ सफाई मतलब दिख नहीं रहा है। साफ सफाई की कमी है। हाँ, साफ सफाई की कमी है। अभी जा रहे हैं घूमने अपन। हाँ, 5 धाम जो है महाकालेश्वर, यहाँ घूमेंगे आप? जी जी, आज फर्स्ट दिन है। फर्स्ट क्या करते हैं आप लोग? मैं किसान हूँ। अच्छा जी, किसानी करते हैं आप। और आप लोग क्या करते हैं? एजुकेशन, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज। मैं एजुकेशन। इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? कहाँ का, छत्तीसगढ़ का क्या है? दोनों जगह की बात करें, युवा है तो यहाँ का उतना नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश सरकार फिर से आ रही है, वापसी आएगी। वहाँ किसान पूरा खुश हैं सब लोग। मैं किसान हूँ, मेरे पिताजी नहीं है तो किसान के खेती में ही करता हूँ। अच्छा सर, आप लोग कहाँ से आए? सूरत गुजरात से। हाँ। कैसा लग रहा है शिप्रा पर आकर? अभी तो अच्छा लग रहा है, महादेव के दर्शन करके अच्छा लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ। महादेव के दर्शन हो गए आपके? हो गए। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई।
शांति से हो गए दर्शन। शांति से हो और गए। शिप्रा के तट पर आकर क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई सुथरा होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, ताकि अच्छा सबको लगे और सभी स्नान करके शुद्धि पाए। शुद्धि पाए। दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और धीरे धीरे प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रत्याशी घर घर दस्तक दे रहे हैं। कोई विकास के दम पर जीत का दावा कर रहा है तो कोई भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के दम पर जीत की उम्मीद लगाए बैठा है। सिर्फ एक ही आधार है कि काम 3 बार का पार्षद कार्यकाल का काम जो कि निर्माण कार्य हुआ है उनका गिन ले और मेरा गिन ले, मतलब उनके कार्यकाल का और मेरे कार्यकाल का गिन ले, ज़्यादा ही निकलेगा पर कम नहीं। करोड़ों के काम करवाए मैंने। शिप्रा के नाम पर अभी तक जो भी होता आया है, गंदे नाले आज भी शिप्रा जी में मिल रहे हैं और वो सामने दिखाई देते हैं। एक तरफ शिप्रा शुद्धिकरण अभियान चलता है और दूसरी तरफ गंदे नाले नदी के अंदर मिलते हैं। उज्जैन उत्तर में बहुत ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की भी है, तो हम चाहेंगे कि व्यवस्थित तरीके से युवाओं को रोजगार मिले। इसके अलावा अभी यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई आने वालों की, लेकिन उन्हें क्या किया जाता कि भीड़ बना करके हकाला जा रहा है। तो मैं खुद ये चाहती हूँ, मैं एक बार धरना भी दे चुकी हूँ कि आप ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बनाएं, इनको घेरो मत। आप इधर से भेज देते हो उधर, उधर से इधर भेज देते हो। और महाकाल मंदिर में जो सशुल्क दर्शन व्यवस्था चालू की है, बहुत शर्म आती है किसी को भी कहने में। कोई कहता है कि हमें महाकाल दर्शन के लिए जाना है तो हमें मजबूरीवश ये बोलना पड़ता है कि आपको 200 रुपये की, 250 रुपये की और 1500 रुपये की रसीद। वो कहते हैं महाकाल, आप कह रहे हैं महाकाल चाहते थे, तो क्या महाकाल नहीं चाहा है कि माया त्रिवेदी जी मैदान में है? बिल्कुल। अगर मैं कहूँ तो ब्राह्मण वर्ग से हूँ और हम लोगों में एक विशेष है कि अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। मतलब गुरु जो मंत्र देते हैं आप उसी से बाकी का जीवन चलता है। और मेरे गुरु बाबा महाकाल हैं। मैंने बाबा महाकाल से ही दीक्षा ली है और जब भी कोई कठिन घड़ी आती है मैं सामने जाकर के खड़े हो जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि जो बुद्धि दोगे वो कर लूँगे। पारस जी जैन का टिकट कटा नहीं है, केवल दायित्व परिवर्तन हुआ है। चुनाव वही लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होती है और सारा कार्यकर्ता अनिल जैन है और सारे कार्यकर्ता मिलकर के जिस तरह का उत्साह कल देखने को मिला, निश्चित तौर पे हम 40,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। और रही बात काम की, तो काम चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय पारस जी जैन साहब के नेतृत्व में, माननीय फिरोजा जी के, मोहन जी के नेतृत्व में अनेकों काम, महाकाल लोक सहित अनेकों काम किए हैं। आदरणीय पारस जी जैन साहब की जितनी भी योजनाएं बहुआयामी और उनके विचारे और उनके जो अधूरे काम हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं सदैव आगे बढ़ाता रहूँगा। उत्तर विधानसभा में इस बार टक्कर जोरदार है। दोनों प्रत्याशी नए हैं, लिहाजा चुनावी जंग भी नए सिरे से लड़ी जा रही है। उज्जैन उत्तर का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आम जनता से बात करते हैं तो विकास से लेकर महाकाल लोक तक की बात होती है। बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने यहां से नया प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कमल को अपना प्रत्याशी मानकर चल रही, लेकिन चुनाव आते आते यहाँ का मूल मुद्दा महाकाल यानी हिंदुत्व भी आ जाता है और मैं भी उसी रंग में रंग गया हूँ। लोकतंत्र में रंग सब है, लेकिन यहाँ आने के बाद महाकाल और हिंदुत्व सनातन की बात खूब होती है। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या इस चुनाव में ये मुद्दा चलेगा या कुछ और? तो मुझे और नागेंद्र को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।